हेलो दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय प्रीवियस वीडियो एंड आल्सो गिविंग अ गुड रिस्पांस। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और उस टॉपिक पे हम बात करेंगे इसमें। द टॉपिक इज़ कि व्हाट आर द चैलेंजेस आई कैन फेस व्हेन मूविंग फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। जब भी हम लोग डिसीज़न लेते हैं, जब भी हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया से बाहर जाने का, तो कुछ क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि हम लोग एज ए एनआरआई फेस कर सकते हैं और उनको कैसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, या उसके बारे में कैसे पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं। दैट इज़ द इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो। I will tell again based on my experience when I moved abroad first time in London 2015। उसके बाद एज अ बैचलर ऑफ कोर्स, उसके बाद फिर फैमिली भी हुई और फिर बाकी मैंने स्वीडन और स्पेन जो भी कुछ फेस किया, मैं उसको शॉर्ट में कंपाइल करके बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आप आना चाहते हैं तो ये चीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं, ये पॉइंट्स। तो उसमें पहला पॉइंट जो आपको कंसिडर करना चाहिए था व्हेन यू डिसाइड टू मूव अब्रॉड एंड यू आर मेकिंग अ लिस्ट, राइट? these are the things which you can face is the culture. So culture is quite different between India and abroad. So a culture एक बड़ा factor है. Culture, when I say it includes food, food habits and rules and regulations in the country, और kids management, अगर बच्चे हमारे तो कैसे ग्रो करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, राइट? तो कल्चर, हमारी कम्युनिटी कैसी है वहाँ पे, हम कैसे अपने कम्युनिटी में एंगेज करेंगे, वहाँ के लोकल लोगों के साथ कैसे रहेंगे। सो ऑल दिस कम्स अंडर कल्चर, राइट? तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है फूड का, राइट? हम लोग इंडियंस हैं, इंडियंस वी आर वेरी मच इनटू डिफरेंट कुजीन्स, और हम लोग काफ़ी बोस्ट करते हैं एंड इट्स अ फैक्ट दैट इंडियन कुजीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उसमें भी स्ट्रीट फूड का कल्चर बहुत है अपने इंडिया में, इन एवरी स्टेट। अनलाइक इंडिया, आपको यहाँ पे स्ट्रीट फूड या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट द वे इट वर्क्स हियर। तो इसमें अगर आपको इंडियन क्रेविंग हो रही है खाने की, आपको अगर घर पे खाने बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो द ओनली ऑप्शन इज़ कि आप रेस्टोरेंट जाइए और वहाँ पे ट्राई करिए, या तो फिर आप फ्रोज़न फूड लाइए और उसको फ्रोज़न इंडियन फूड लाइए और उसको ट्राई करिए। बट इवन दो अगर आप जाते भी हैं रेस्टोरेंट में, तो आई मीन हार्डली आपको एक या दो या ऐसे कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट जो भी यहाँ पे होते हैं, दे हैव चेंज देयर कुसीन अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन टेस्ट। तो वो लोग ज़्यादा स्पाइसी या ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं एज कम्पेयर टू अस। सो दैट इज़ वन वन बिग डिफरेंस विच यू विल ऑब्जर्व हियर। तो आइदर आपको एवरी डे आपको खुद बना के खाना पड़ेगा, या तो फिर आप उसको मिस करेंगे। तो दैट फूड क्रेविंग इज ऑलवेज देयर, एंड आई हैव पर्सनली ओवर द ईयर्स आई हैव गॉट इट। तो जैसे ही हम लोग को मौका मिलता है इंडिया से यहाँ से इंडिया जाने का छुट्टियों में, तो हम लोग पहला काम करते हैं कि एयरपोर्ट से ही खाना शुरू कर देते हैं। So that is definitely food is a very big difference when you decide to migrate from India to abroad, right? उसके बाद rules and regulations, so again there's a significant difference in how rules तो इंडिया में हम लोग भी फॉलो करते हैं, और it's also there are strict rules for everything, but when it comes to abroad, and also in abroad maybe it's not like every country you have strict rules. For example, मैं यूके में रहा हूँ, स्वीडन में रहा हूँ, स्पेन में रहा हूँ, अभी हूँ, तो I still find that there is a big difference in how rules are followed. So rules, when you say there is a rule, तो रूल मैनेजमेंट, जो रूल्स होते हैं वो हर कंट्री में होते हैं, उसको कितना लोग फॉलो करते हैं दैट मैटर्स। तो some countries it is very strict. For example, when I was in Sweden, the waste management was very strict. आप कोई भी कचरा या वेस्ट कहीं भी ऐसे पब्लिकली नहीं डाल सकते हैं। हर बिल्डिंग में आपका कैमरेज लगे होते हैं, आपको स्ट्रिक्ट वेस्ट सेग्रीगेशन करके डालना पड़ता है, अदरवाइज यू गेट फाइन्स।
वो चीज़ें स्पेन में मैं हूँ तो ऐसा नहीं है। ऑल्दो देयर इज़ अ सेग्रीगेशन सिस्टम, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जा रहा है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्वीडन एंड स्पेन। तो जैसे मैंने बोला कि ये रूल्स कितने फॉलो किए जाते हैं वो उस पर डिपेंड करता है, कंट्री किस कंट्री में आप जा रहे हैं, राइट। इंडिया में भी ऐसा है कि अगर आप देखिए मेट्रो सिटीज में आजकल जो है लोग फॉलो करने लगे, बट मोस्टली इंडिया में ये चैलेंज रहा है ये सब जो रूल्स मैनेजमेंट का। बट आई थिंक as people are getting more and more educated, things are also getting better in terms of rules and regulations. रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करिए तो फॉर फैमिलीज वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो फॉर फैमिलीज इज द किड्स मैनेजमेंट। सो जब भी हमारे बच्चे होते हैं तो हम लोग काफ़ी उनके बारे में सोचते हैं कि कैसे उनको इस कंट्रोल किया जाए, और सो दैट दे आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। तो इसमें क्या है कि इसमें एक डिफरेंस है इंडिया में और यूरोपियन कंट्रीज में। इसमें किड्स को काफ़ी राइट्स दिए गए हैं अब्रॉड में। सो जैसे इंडिया में अगर आपका बच्चा है, राइट, तो इफ़ ही इज़ डूइंग समथिंग यू फील दैट आप उसको डांट सकते हैं या कभी कभी उसको लगा भी सकते हैं, राइट। तो दैट इज़ कंसिडर परफेक्टली फाइन। इवन हम लोग अपने टीचर्स को भी अपने टाइम में हमारे टीचर्स भी अगर हमको डांटते थे या कभी कभी मारते थे तो हमारे पेरेंट्स जो है खुश होते थे उसमें, राइट। तो ऐसा नहीं है, राइट। इन इन अब्रॉड आपने न्यूज़ देखा होगा नॉर्वे में या स्वीडन में कि अगर आपने अपने बच्चे को जरा सा भी डांटा या उसको हिट किया, देन यू कैन बी बिहाइंड द बार्स, राइट। और चाइल्ड कमिटीज विल कम एंड टेक योर चाइल्ड। तो आप अपने बच्चे से हाथ भी धो धो बैठते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन यू हैव किड्स यू कैन नॉट जस्ट डू व्हाटएवर यू आर डूइंग इन इंडिया। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा, आपको यहाँ से सीखना पड़ेगा कि यहाँ के लोग अपने बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं, राइट। so that is one of the biggest challenges for families when they have kids and they try to move to abroad. So that is also a kind of a cultural difference. उसके बाद आता है आपका मेडिकल हेल्थ, ऑल दिस थिंग्स। सो अगेन इसमें भी इफ यू सी इंडिया में क्या है कि आई मीन एवरी सिटी, एवरी स्मॉल सिटी, वेर एवर यू गो, राइट, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके कोई भी दवाई खरीद सकते हो। अगर आपको ब्लड टेस्ट कराना है तो आप करा सकते हो। उसका रीज़न ये है कि इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड और ऑल्सो इट इज़ प्राइवेट। सो यू डोंट हैव एनी रेगुलेशंस कि आप कोई भी मेडिकल स्टोर से आप कोई दवाई खरीद सकते हो, ऐसा यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड एंड ऑल्सो इट इज़ मोस्टली पब्लिक। सो दैट इज़ द रीज़न कि आप इंडिया में आप पैसे दे के टेस्ट करा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको पैसे दे के टेस्ट नहीं करा सकते हो। आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। देन द डॉक्टर विल अंडरस्टैंड कि इज देयर अ रियली अ नीड, क्या इसको ज़रूरत है टेस्ट कराने की, देन ओनली दे विल रिकमेंड and then you can go and get the test done. So the challenge here is that कि हम लोग we are used to get a speedy response, हमने पैसा दिया और हमारा काम हो गया, इसकी हमको आदत है इंडिया में, राइट। ऐसा नहीं है यूरोप में। यूरोप में या मोस्टली अब्रॉड में इवन आपके पास कितना भी पैसा हो, आप उसको अनलेस इट इज very few private hospitals and that is very costly, बट जो पब्लिक सिस्टम है मोस्टली कंट्रीज में वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको क्यों फॉलो करना पड़ेगा। इफ द डॉक्टर थिंक्स दैट यू डू नॉट नीड अ मेडिसिन, देन यू वोंट गेट द मेडिसिन, राइट। so that is one more challenge which you should be mentally prepared to deal with when you decide to move to abroad. uh, उसके अलावा एक और चीज़ है, जैसा कम्युनिटीज़ होती हैं, राइट। तो इंडिया में क्या है कि हम लोग इवन हम लोग अगर दूसरी सिटीज़ में रहते हैं, पेरेंट्स के साथ नहीं भी रहते हैं ड्यू टू आवर जॉब रिस्ट्रिक्शंस, हम लोग एक कम्युनिटी बना के रखते हैं और सोसाइटी में मिंगल होते हैं, तो वो हमारा सोशल लाइफ भी बना रहता है। तो व्हेन यू मूव टू अब्रॉड, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट challenge, which is kind of links to my second point, which is the loneliness or depression which people start feeling after some time. तो उसमें क्या है कि जब आप मूव करते हैं तो शुरुआत में तो एक्साइटमेंट रहता है, राइट, कि मैं हम लोग जा रहे हैं फॉरेन में, वी गेट अपॉर्चुनिटी, एवरीथिंग विल बी गुड। तो हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं, राइट।
और होता क्या है कि शुरुआत में जब हम लोग जाते हैं तो शुरुआत में भी कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा लगता है, अरे घूमने जा रहे हैं हम लोग, और हम लोगों ने स्नो देखा पहली बार, हमने ये देखा, हमने वो देखा। तो वो सब चीज़ें व्हेन द डस्ट सेटल्स डाउन, राइट? व्हेन द डस्ट सेटल्स डाउन, जब रियल लाइफ स्टार्ट होती है, देन यू थिंक दैट अरे इट्स जस्ट मी एंड माय वाइफ एंड माय किड्स, हम लोग एवरी डे वी आर सीइंग ईच अदर एंड वी आर काइंड ऑफ, वी नीड मोर पीपल, वी आर सोशल, राइट? हम एक अपनी एक अच्छी सोशल लाइफ बिता के आए हैं इंडिया में, और यहाँ पे आके हम लोग अकेले कैसे रह सकते हैं, राइट? सो दैट इज द नेक्स्ट चैलेंज विच आई विल टॉक अबाउट। उसमें क्या है कि उसका सोल्यूशन ये है कि आप अ, आप ये डिसाइड के लिए करिए कि व्हेन यू मूव अब्रॉड, यू हैव टू आल्सो चेंज योरसेल्फ। आपको अप्रोच करना पड़ेगा लोगों को, राइट? इफ यू वांट टू बी इंक्लूडेड इन इंडियन कम्युनिटीज, आपको सर्च करना पड़ेगा कि कैसे लोग हैं, कहाँ पे रहते हैं। आपको फेसबुक ग्रुप्स या व्हाट्सएप ग्रुप्स में एडेड होना पड़ेगा और लोगों से बातें करनी पड़ेगी। अगर आपका नेचर ऐसा नहीं है, लाइक सम पीपल आर काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, राइट? दैट दे लाइक अ कंपनी बट दे कैन नॉट अप्रोच फर्स्ट। आप किसी से बात इनिशिएट नहीं करना चाहते, राइट? उसमें आपको फील होता है कि आई मीन शुड आई अप्रोच और नॉट। बट वो चीज़ आपको आपके लिए डिसएडवांटेज हो सकती है, क्योंकि अगर आप अप्रोच नहीं करेंगे तो सामने वाला भी आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, एंड देन यू विल स्टे कंटिन्यू टू स्टे अलोन विदाउट एनी कम्युनिटी ग्रुप, और उसके बाद आपका डिप्रेशन और लोनलीनेस का चीज़ें शुरू हो जाती हैं, राइट? तो उसके लिए मेरा सजेशन यही होगा कि आप खुद स्टेप लीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपने 10 लोगों से कॉन्टैक्ट किया और उसमें से 5 या 6 लोगों ने आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिया, 4 ने नहीं दिया। लेकिन ऑन द गुड साइड आपके पास 5 या 6 लोग ऐसे हैं जो कि आपको कंपनी देंगे आपके स्टे अब्रॉड में, राइट? सो आई मीन लोनलीनेस स्लैश डिप्रेशन इज़ द सेकंड पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू टॉक अबाउट। अ, वन मोर रीजन इज आई मीन, आप अगर देखें इंडिया में तो इट्स ऑल वेदर कंट्री। सो इसमें क्या है कि आपको वेदर का कोई प्रॉब्लम है, डेफिनेटली प्रॉब्लम है, बट आई मीन एटलीस्ट यू गेट टू सी द सनलाइट, राइट? सो व्हेन यू मूव टू अब्रॉड, एंड पर्टिकुलरली कंट्रीज लाइक कनाडा और नॉर्थ ऑफ यूरोप, और जहाँ पे आपको सन उतना नहीं मिलता है, एज इट इज नीडेड फॉर योर बॉडी, और एज यू आर यूज टू व्हेन यू आर स्टेइंग इन इंडिया, दैट बिकम्स द फर्स्ट प्रॉब्लम विच यू स्टार्ट फेसिंग है कि आप विंटर्स जो है, जैसे मैं नॉर्थ ऑफ यूरोप में जब मैं स्वीडन में था, तो आई मीन आई यूज टू मिस सीइंग अ सन। Seeing a sun itself is a kind of a वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसकी वैल्यू हमको इंडिया में नहीं पता थी। ये वैल्यू हमको पता चली जब हम लोग अब्रॉड आए, राइट? सो उसी तरह से लाइट्स, व्हेन आप अगर आप जा रहे हैं बाहर, राइट, सुबह मॉर्निंग में तो भी अंधेरा है, आप आ रहे हैं तब भी अंधेरा है, तो आप क्या करेंगे, राइट? तो इवन दो देर इज अ वर्क लाइफ बैलेंस, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि one of the biggest advantage people try to migrate to abroad is the work life balance, right? They get more time to invest with their family. बट ऐसे ऐसे स्ट्रेसफुल वेदर में आप आपका आप घर पे भी रहोगे तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, आप घूम नहीं सकते, आप यू नो लोगों से मिल नहीं सकते बाहर। तो वो चीज़ें आपको डिफरेंस आपको दिखेगा जब इंडिया से आप बाहर आएंगे, तो वो आपको डील करना पड़ेगा। मैनी पीपल टेक इट पॉजिटिवली, जैसे विंटर में वो अगर उनके पास टाइम है, इवन दो it's not a good weather to go outside, they enjoy in the gym, they go out in the clubs, और जो बाकी लोग वो अपना एक स्केड्यूल निकाल लेते हैं, राइट? बट काफ़ी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, दो दे गो इनटू द लूप। तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि देयर body is here, but their mind is still in the old phase where they used to get all the things like सुबह उनको सूरज मिल रहा है, शाम हो रही है, everything is in routine, right? वो चीज़ें कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम करना शुरू करती है। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप सी, there is a very valid reason to be in this state, but आप ऐसा
ऐसा मत करिए, डिप्रेशन में मत जाइए। देर आर सो मैनी ग्रुप्स, सो मैनी इवेंट्स हैपनिंग नाउ अ डेज। इंडियन कम्युनिटीज़ या एशियन कम्युनिटीज़ इतनी हो चुकी हैं आपके हर कंट्री में अब्रॉड, कि अगर आपका एक गुड नेटवर्क है, देन यू कैन वेरी वेल गेट इंगेज्ड। सारे फेस्टिवल्स आप इंजॉय कर सकते हैं। आप अपना खुद का कोई भी, जैसे आपका हॉबी है तो उसमें पार्टिसिपेट करते सकते हैं। जो भी इवेंट्स होते हैं, आपके सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं यहाँ पे, तो आप कर सकते हैं। उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपको, राइट? बट अगेन, this remains a big problem for many people. They start feeling loneliness, they start missing their home, they start going into depression mode. So that is one more challenge. The second challenge which I wanted to uh, मेंशन, कि अगर आप मन बना रहे हैं इंडिया से अब्रॉड मूव होने का, तो इस पॉइंट को कंसिडर करिए कि आप कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट अलोंग विद द पीपल। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो उसको, अपने नेचर को कैसे चेंज कर सकते हैं। सो दैट वाज माय सेकंड पॉइंट। Now, the last point which I want to discuss today is, and this is also one of the biggest challenge जब हम लोग मूव करते हैं इंडिया से अब्रॉड में, और मेरे हिसाब से barely, if I consider my personal experience, 90% लोगों को ये चैलेंज रहता है, right? And this challenge comes in the bucket of confusion. I call it as confusion. मैंने से कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन का मतलब कि कन्फ्यूजन क्या करें, राइट? फ्यूचर का कन्फ्यूजन, इज इट बेटर, इज इट अ बेटर फ्यूचर इफ आई कंटिन्यू टू स्टे अब्रॉड, और शुड आई गो टू इंडिया, और शुड आई गो टू सम अदर कंट्री? सो ये कन्फ्यूजन वाला जो स्टेट है, ये आपका शुरू हो जाता है व्हेन यू कम। और उसके बाद जब भी आपके बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, तो उसके बाद आप डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ के प्रॉब्लम्स क्या हैं, यहाँ के डिफिकल्टीज क्या हैं। अब तो मैं सेटल हो गया हूँ यहाँ पे, मेरा एक रूटीन लाइफ चल रहा है, मैं इंडिया में जाऊँ कि ना जाऊँ, राइट? हमारे बच्चे कैसे बड़े होंगे, बिहेव करेंगे, राइट? तो ये सारे आपके कन्फ्यूजन्स हैं जो जो शुरू हो जाता है व्हेन यू यू नो स्टार्ट लिविंग इन द लाइफ ऑफ इन द ब्रॉड लाइफ आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स। तो उसके लिए हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे, बट यू नो this is one more big step, big aspect of the challenges which the NRIs face, right? तो उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले आइए, बेस्ड ऑन आपका जो भी प्लान है, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे आते हैं, और जैसे हम लोग भी आए थे तो हमको लगा था कि मैं कुछ महीनों के लिए आया था, बट देखते देखते आज 6 या 7 साल 8 साल हो चुके हैं, राइट? तो वो जब आप आएँगे, राइट, जब आप रहेंगे, उसके बाद जब आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, जैसे मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर किए, तो ये चा सारी चीज़ें आपके साथ भी होंगी। उस चीज़ों को आप कैसे लेते हैं, उसको आप कैसे एडजस्ट करते हैं, उसके हिसाब से आप अपना पर्सनल डिसीज़न लेंगे, राइट? तो ये लेकिन ये जो कन्फ्यूज़न का जो एस्पेक्ट है, वो हमेशा बना रहता है, राइट? ये डिस्कशन होता रहता है कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी है या इंडिया में अच्छी है, यहाँ पे लाइफ कंफर्टेबल है, यहाँ पे हमारी जॉब सेफ है कि इंडिया में सेफ है। तो ऑल दोज थिंग्स डिस्कशन और डिबेट चलता रहता है, बट जिसकी हम बात करेंगे डिटेल में। बट दिस इज द थर्ड पॉइंट which as a Indian is a challenge when we move to NRI, sorry, abroad. So ये points आप कंसिडर करिएगा, होपफुली आपको ये चीज़ें कुछ हेल्प कर सकती हैं अगर आप मन बनाना चाह रहे हैं इंडिया से मूव करने का। सो just to summarize, the big difference is the cultural difference, loneliness, and the last one which we discussed is the state of confusion, right? So thanks a lot. Hopefully you would have got something useful. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो you can message me, and we can discuss, or we will talk more about in the next videos. Thanks a lot for watching. Bye bye.